दोस्तों, आज हम कानपुर के एक दिल दहला देने वाले क्राइम के बारे में जानेंगे। जांच में पता चला कि दंपति सुनैना और परशुराम के विवाह के 19 साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। एक तांत्रिक ने उनसे किसी बच्ची का कलेजा निकालकर खाने से संतान पैदा होने की बात कही थी। इस पर दंपति ने अपने भतीजे अंकुल को रुपये देकर कलेजे का इंतजाम करने को कहा था। एक अन्य दंपति के 6 बच्चे थे। दिवाली पर घर के बाहर खेल रही चौथे नंबर की 7 वर्षीय बच्ची पर परशुराम के भतीजे अंकुल की क्रूर निगाहें पड़ी और वह दोस्त वीरण के साथ मिलकर मासूम को अगवा कर ले गया। रुपयों के लालच में दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। रेप एंड मर्डर और इसके बाद बॉडी से हार्ट, लंग्स, लिवर एंड इंटेस्टिन्स तक निकाल डालीं। सिर्फ स्पाइनल कोड और टूटी पसलियों के हिस्से बॉडी पर दिख रहे थे। वीभत्स कांड का यह नजारा जिसने देखा, आह निकल पड़ी। यही कारण था कि कानपुर देहात ही नहीं, आसपास के जिलों तक के लोगों की निगाहें फैसले पर रहीं। दिवाली के दिन जब ज्यादातर लोग पूजन कर सुख समृद्धि की कामना में लगे थे, तभी घाटमपुर के भद्रस गांव में एक दंपति ऐसा था जो तंत्र मंत्र के लिए काली पूजन में मशगूल था। मंदिरों के चक्कर काटकर थक चुके परशुराम व उसकी पत्नी सुनैना को जब विवाह के 19 साल बाद भी संतान सुख नहीं मिल सका तो तंत्र मंत्र का सहारा लिया। अंधविश्वास में डूबे इस दंपति ने तांत्रिक की बातों पर विश्वास कर अपने घर में चिराग की रोशनी के लिए 7 साल की मासूम की हत्या करा दी। पटाखों के शोर में बच्ची की चीख भी दब गई थी। बच्ची के बॉडी के पास से डॉग स्क्वाड टीम का कुत्ता गांव का चक्कर लगाते हुए हत्यारे अंकुल के घर पहुंच गया था। इसके बाद ही पुलिस ने दंपति परशुराम और सुनैना के भतीजे अंकुल को गिरफ्तार किया था। सख्ती से पूछताछ के बाद अंकुल ने पूरी कहानी उगल दी थी। तंत्र विद्या के चलते मासूम की हत्या कर उसके अंग निकाले गए थे। जांच में पता चला कि दंपति सुनैना और परशुराम के विवाह के 19 साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। एक तांत्रिक ने उनसे किसी बच्ची का कलेजा निकालकर खाने से संतान पैदा होने की बात कही थी। इस पर दंपति ने अपने भतीजे अंकुल को रुपये देकर कलेजे का इंतजाम करने को कहा था। इस पर अंकुल ने अपने दोस्त वीरेन के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। अंकुल चमार उर्फ हुला व वीरन अंडर द पियोसो एक्ट जीवन की अंतिम सांस तक के लिए सजा और 20 to 20 हजार रुपये जुर्माना, हत्या में उम्र कैद एंड 20 to 20 हजार रुपये जुर्माना, सबूत मिटाने में 3 साल कैद एंड 5 हजार रुपये जुर्माना। कोर्ट ने ऑर्डर में साफ किया है कि मृतक के पिता को जुर्माने की संपूर्ण धनराशि का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में किया जाएगा। ऐसे में अगर सभी अभियुक्तों ने जुर्माना जमा किया तो मृतक के पिता को 1 लाख रुपये जुर्माने की धनराशि मिलेगी। घटना के समय अंकुल की उम्र सिर्फ 19 साल थी। अंकुल ने हैवानियत की सारी हदें ही पार कर दी थीं। वीरन 30 साल का था, जबकि परशुराम 56 और उसकी पत्नी सुनैना 48 साल की हो चुकी थी। गरीब परिवार के इन लोगों का कहने को तो यह पहला अपराध था, लेकिन घटना को ऐसे अंजाम दिया गया जैसे कोई शातिर गैंग के सदस्य हों। इतनी कम उम्र में अंकुल की यह हैवानियत उसके मन की विकृति व उसके दुस्साहस को दिखाती है। विशेष लोक अभियोजक राम रक्षित शर्मा, प्रदीप पांडे व अजय कुमार त्रिपाठी ने सजा पर बहस के दौरान चारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। तर्क रखा था कि अंकुल व वीरण 7 साल की बच्ची को साथ ले गए, गैंग रेप किया, हत्या कर बॉडी को खेत में फेंक दिया, जबकि परशुराम व सुनैना ने मृतका के कलेजे की पूजा कर उसे खाया। समाज विरोधी इस अपराध को विरल से विरलतम श्रेणी में रखकर अभियुक्तों को फांसी दी जानी चाहिए। क्या पता लोगों में यह अंधविश्वास कब खत्म होगा और लोग क्राइम करना बंद करेंगे। तो आज हमने कानपुर के एक दिल दहला देने वाले क्राइम के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।